हाँ जी, नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ जुड़ा हूं फिर से। जो पढ़ाया वही आया, तो आपका विश्वास उत्कर्ष के साथ, और उसी विश्वास पर खरा उतरा हूं मैं ओबीजी सब्जेक्ट के अंदर। और ओबीजी जिसके अंदर जो हम पैनल में पढ़ा रहे हैं, या फिर जो आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, जो सीरीज लेकर हम आपके लिए आ रहे हैं, आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए, आपके सारथी बनकर, जिस प्रकार से हम आपके सिलेक्शन के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए, जिस तरीके से हम आपके सपनों को साकार करने के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं, उसी विश्वास के साथ हम आपके सामने लेकर आए हैं। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम जो पढ़ा रहे थे, उन्हीं में से आपके सामने आए, और इंपॉर्टेंट जो ऑफलाइन पैनल है या फिर जो हम यूट्यूब पैनल पर पढ़ा रहे हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिलेंगे। और होता क्या है कि ये जो हैं क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं, और मेमोरी बेस्ड हैं तो कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ अलग अलग भी इसके अंदर क्वेश्चंस हैं जो अलग से उसको बता सकते हैं, लेकिन जो हमारे पढ़ाए हुए उन्हीं में से क्वेश्चंस है वो बन रहे हैं, है ना। मीन्स आपका जो विश्वास है कि हम क्या करें, हम किसके ऊपर विश्वास करें, तो बिल्कुल आपका विश्वास ही उत्कर्ष का साथ है। तो इसी विश्वास को हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। तो आपके हौसले अगर बुलंद हैं, आपके हौसले अगर जिद्दी हैं, तो बिल्कुल हम हमारे सपनों को साकार कर सकते हैं उत्कर्ष के साथ। तो जिस प्रकार से हमने ओबीजी के पैनल आपके समक्ष डायरेक्टली हम लाइव प्रूव कर रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सपनों को साकार करने के लिए आपके साथ जुड़े थे। तो इसके अंदर देखिएगा कि मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि कौन से स्टेज का वहां पर यूट्राइन प्रोलैप्स हो रहा है, तो जो स्टेज सेकंड है, स्टेज सेकंड जिसमें जो सर्विक्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन आया था, और यूट्राइन प्रोलैप्स का जो पैनल है हम आपके सामने लेकर आए। उसके अलावा एक क्वेश्चन था कि किस प्रकार से प्लासेंटा सेपरेट होता है, तो हमें कैसे पता चलता है कि प्लासेंटा सेपरेशन हुआ है। तो उसके लिए सडन गश ऑफ ब्लड जो है वो देखने को मिलता है, और साथ में कोड की लेंथनिंग भी बढ़ जाती है, और स्लाइटली फंडल हाइट है वो इंक्रीज होती है। बिल्कुल हमारे पढ़ाए हुए जो नॉर्सेट मेन अभी जो स्पेशल बेच चल रहा था आपके लिए, जिनका ये क्वेश्चन है वो आपके सामने बना है। क्लियर। उसके अलावा देखिएगा जिसके अंदर मेन क्वेश्चंस अलग है ना। इस जीटी पाल के अंदर ये जो क्वेश्चन है नेगल्स फॉर्मूला, कि नेगल्स फॉर्मूला के बारे में जो क्वेश्चन बना था, इसमें देखिएगा कि पैटर्न तो अलग आएगा, सेम तो नहीं दे सकते डेट वगैरह, लेकिन बहुत ही सिंपल नेगल्स फॉर्मूला का क्वेश्चन आया था, जो हमने अभी मेंस स्पेशल आपके लिए जो डेस्टिनेशन जो सीरीज ली थी उसके अंदर से ये क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके अलावा देखिएगा कि क्वेश्चन आया था कि स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस जो है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस का डायग्राम दिया हुआ था, पैनल दिया हुआ था कि कौन सा इसमें अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो आईडीटीडी फॉर्म मॉल में स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस है वो होता है, तो उसका मेनली एग्जाम के अंदर डायग्राम था, जो हम अच्छे से आपको इसमें क्वेश्चन में मेंस का जो मैराथन थी उसके अंदर हमने डील किया था। ओके। उसके अलावा इनएविटेबल अबॉर्शन का क्वेश्चन था कि इनएविटेबल अबॉर्शन जिसमें सर्विक्स ओपन रह जाता है, सर्विक्स ओपन रहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो एब्डोमेन है वो रिजिड हो जाता है, टाइट हो जाता है, फर्मनेस देखने को मिलती है, तो बिल्कुल इसको हम इनएविटेबल अबॉर्शन नाम देते हैं। उसके अलावा मेन कि रोगाम इंजेक्शन का क्वेश्चन था कि रोगाम इंजेक्शन जो है वो हम कब एडमिनिस्टर करते हैं। तो जो रोगाम इंजेक्शन है ये मेनली 12 वीक से पहले 50 माइक्रोग्राम, और 12 वीक्स के बाद में 300 माइक्रोग्राम, और उसके साथ में हम आपको यूनिट के साथ भी इसको डील करते हैं। बिल्कुल ये जो है डायरेक्टली आपके सामने पुटअप हुआ है, सेम वही नॉर्सेट 7 मेंस स्पेशल जो ओबीजी क्लास थी उसमें से। उसके अलावा मेन जो है ये लेंथनिंग ऑफ कोड का है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट एक डायग्राम बना था डायगोनल कॉन्जुगेट, है ना, डायगोनल कॉन्जुगेट। और जैसा कि आप सबको पता है कि एमडी सर का एक ही तोड़, और वो जो तोड़ है वो क्या है, वो एग्जामिनर कैसे भी ले मूव मोड, आपको याद रखना है एमडी सर का तोड़, जो स्पेशल हम ट्रिक यूज लेते हैं उसी तोड़ का कोई भी जोड़ नहीं है ना। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो इस क्वेश्चन से बाहर नहीं जा सकते पहले इसमें। तो बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन है तोड़, और तोड़ को हमने अच्छे से मरोड़ रखा है, ट्रू ऑब्स्टेटिक और डायगोनल कॉन्जुगेट। और स्पेशल इसमें मैं जब डायग्राम नहीं बनाता हूं तो भी मैं स्पेशल बताता हूं पीवी एग्जामिनेशन के लिए
पीवी एग्जामिनेशन हम कौन से डायमीटर से करते हैं, डायगोनल कॉन्जुगेट से करते हैं, क्लियर। और पीवी एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो डायगोनल कॉन्जुगेट डायमीटर हमें मिलता है, इसके साथ में इसका पैनल भी है जिसमें मैं डायग्राम के साथ में आपको डील किया था, ओके। उसके साथ में इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी, अभी का जो मेंस है स्पेशल मैराथन क्लास जिसके अंदर ही देखने मिला था टॉक्सिसिटी, और टॉक्सिसिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी में डीप टेंडर रिफ्लेक्स अब्सेंट हो जाता है, और कंटिन्यूएशन हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी रेट को असेस करना है। तो क्लियर, आपके सामने टॉक्सिसिटी का सेम डेस्टिनेशन सीरीज में क्वेश्चन आया है। तो आपके लिए हम ये जो विश्वास है, आपके विश्वास को और ज्यादा गहराई तक पहुंचाने के लिए हम आपके साथ यूट्यूब पर जुड़े थे ओबीसी मैराथन लेकर, जिसमें हम लगभग 15 जो क्लासेज है 15 to 16 क्लासेज आपके सामने डील की थी, और जिसमें लगभग आपके मेंस के एग्जाम है वो डील हो गए थे। उसके अलावा देखिए वेरिएबल डेसिलेशन, वेरिएबल डेसिलेशन के लिए वहां पर एक लेट जो डायग्राम बन रहा था वो लेट डेसिलेशन का था, जो जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा था मेनली क्या होता है, अर्ली के अंदर सेम कॉन्ट्रैक्शन के साथ फीटल हार्ट रेट कम होती है, सेम कॉन्ट्रैक्शन के साथ फीटल हार्ट रेट कम होती है अर्ली डेसिलेशन के अंदर, और अगर ये जो फीटल हार्ट रेट है वो कम हो रही है कॉन्ट्रैक्शन फुल आने के बाद, तो वो लेट डेसिलेशन होता है। वेरिएबल के अंदर कभी फुल कभी ज्यादा वो देखने को मिलता है। तो आपके अनुसार वो क्वेश्चन उसके अनुसार इसका आंसर है वो देना है, क्लियर। जिसको मैं अच्छे से ये जो है इसको मैं अच्छे से आपको बताया तो व्हील चॉप के अनुसार, है ना। व्हील चॉप जो है ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बनाया है, जिसमें हम एक क्वेश्चन है ये फिक्स आपका डील करते हैं व्हील चॉप, क्लियर। उसके अलावा देखिएगा जिसमें ये के सेम की मेन इंपॉर्टेंट आर्टरी और वेन का क्वेश्चन था, जिसमें एक्सेप्ट का क्वेश्चन था कि कौन सा इसमें से इंक्लूड है ना। ट्रू स्टेटमेंट का था, तो मेमोरी बेस्ड है, ट्रू स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, जिसमें यह था कि दो तो होती है अम्बिलिकल आर्टरी, एक होती है अम्बिलिकल वेन। इसको हम अच्छे से सेम वही मैराथन क्लास में मैंने इसको डील किया था, ओके। उसके अलावा सिरोसा जो लोकिया सिरोस होता है, लोकिया सिरोसा 5 to 9 डेज में लोकिया सिरोस होता है, जो पिंक और येलो कलर का देखने को मिलता है। तो सेम यही हमने मैराथन के अंदर पढ़ा था। और उसके अलावा नेक्स्ट है जिसमें आप देख पा रहे हो कि सेम यूट्राइन टेंडरनेस क्वेश्चन था कि यूट्राइन टेंडरनेस या फिर फर्म या हार्ड यूट्रस का क्वेश्चन होगा। और हार्ड यूट्रस अगर है तो इट इंडिकेट्स अगर ब्लीडिंग हो रही है, हार्ड यूट्रस है, पेनफुल अगर है, पेनफुल ब्लीडिंग अगर है, तो इसको हम अबरप्टिव प्लासेंटा के नाम से जानते हैं, बिल्कुल। तो अबरप्टिव प्लासेंटा का सेम क्वेश्चन जो है वो हमने पढ़ा रखा है और अच्छे से डील कर रखा है। प्लासेंटा प्रीविया पेनलेस होता है, अबरप्टिव प्लासेंटा पेनफुल होता है। तो आपके विश्वास पर हम खरा उतर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था और जो सबसे जाना माना क्वेश्चन, मैं एक ही बात करता हूं, एमडी सर की एक ही बात आपको याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है, अपनी अपनी लात। ये जो लात है जो मैं आपको बताते रहता हूं, सेम क्वेश्चन बन गया। लेटेंट एक्टिव और ट्रांजिशन, जिसमें था 3 सेंटीमीटर तक लेटेंट, 4 to 7 एक्टिव, फिर आता है ट्रांजिशन फेज। तो इसके अनुसार सेम जो है ये हमारा पढ़ाया हुआ सेम महामैराथन में देखने को मिला है, क्लियर। उसके अलावा क्वेश्चन देखिए, ये हो गया लोकिया वाला, जो वापस एक अलग क्लास के अंदर भी देखने को मिला था, क्लियर। ये जो है ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रायोरिटी। इसमें भी सेम मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी पर क्वेश्चन हमने कराया था, और जिसमें डीप टेंडन रिफ्लेक्स, सेम डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो देखने मिलता है 7 से ऊपर होता है टॉक्सिसिटी होने पर, क्लियर। उसके अलावा जीटी पाल को हमने सॉल्व कराया था कि किस प्रकार से हम जीटी पाल स्कोर करते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है वो लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था ट्विंस, है ना, कि एक फीमेल है जो ट्विंस के साथ अभी आई है, एंटीनेटल पर आई है, और उसके प्रीवियस हिस्ट्री जो है वो है, उसके एक प्रीवियस हिस्ट्री है जिसमें उसकी डिलीवरी हो रखी है, और वो जो है 36 वीक्स पर, देखो मेमोरी बेस्ड इसलिए बता रहा हूं मैं, ये 36 वीक्स का क्वेश्चन था। तो उसके अंदर जो ग्रेविड है वो कितना है, तो एक तो अभी ट्विंस के साथ है, एक उसके 36 वीक्स पर डिलीवरी हो चुकी थी, तो G2 था, और उसके अंदर प्री टर्म 1 है वो रहेगा, है ना। प्री टर्म 36 वीक्स किस में आ गया, प्री टर्म, तो G2 हो गया और प्री टर्म है वो 1 हो गया, अबॉर्शन 0 और जो टर्म है वो 0 हो गया, और लाइव बर्थ जो 1 हो गया, क्लियर है। तो जीटी पाल सेम मेंस के अंदर हमने इसको डील किया था। उसके अलावा मेन जो है, अब मेन्योर कौन सा आया था वो आपके ऊपर पता है, मेन जो मेन्योर है वो कौन सा था, तो ये मेन्योर जो है हेड वगैरह, ब्रिच और आर्म का मेन्योर हमने डील कर रखा है, क्लियर। जीटी पाल जो हमने बार बार हर एग्जाम, हर
मैराथन के अंदर हम लेकर आते हैं जीटी पाल का क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये है एक्टिव फेज वाला, वापस जो अभी हमने डील किया था वापस न्यू मैराथन क्लास के अंदर, थ्योरी क्लास के अंदर। उसके अलावा ये वेला मेंटस प्लासेंटा जो हम बार बार डील करते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट प्लासेंटल अबनॉर्मलिटीज हैं जिसको हम डील कर रहे हैं, वेला मेंटस प्लासेंटा। तो ये जो डायग्राम था वेला मेंटस प्लासेंटा, डायरेक्ट लाइव प्रूफ आपके साथ में छपकर आया है, क्लियर है। उसके अलावा ये वेला मेंटस प्लासेंटा, उसके अलावा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का क्वेश्चन था, इंक्रीज मैटर्नल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन। तो मैटर्नल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन किस में बढ़ा हुआ मिलता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में बढ़ा हुआ मिलता है। कम का अगर आया तो कम का भी लिखा हुआ है, बिल्कुल आपके साथ में हर समय जुड़े हैं, आपके विश्वास पर हम खरा उतर रहे हैं, जो पढ़ाया वही क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। ये डेसिलेशन जो अभी मैंने बताया कि साथ में अगर है तो अर्ली डेसिलेशन, अगर पहले कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है फिर फीटल हार्ट रेट कम हो रही तो डेसिलेशन, लेट डेसिलेशन, और कॉन्ट्रैक्शंस के साथ कभी ज्यादा कभी कम आ रहा है तो वो वेरिएबल डेसिलेशन है वो रहता है। ये देखिए डायरेक्ट सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन, सेम क्वेश्चन जो हमने पढ़ा रखा है पैनल के अंदर कि डायगोनल कॉन्जुगेट, जब हम पीवी करते हैं तो कौन सा कॉन्जुगेट हम असेस करते हैं, तो डायगोनल कॉन्जुगेट अच्छे से देखिएगा, पूरा सेम पैनल में लिखा हुआ है पीवी एग्जामिनेशन के दौरान, क्लियर है। उसके अलावा ये जो है रोगाम के बारे में कंप्लीट लिखा हुआ है कि किस प्रकार से उसकी डोज है वो रहने वाली है और सेम डोज है वो किस प्रकार से हमें रखनी है। और उसके अलावा फेज जो है लेटेंट फेज, एक्टिव फेज, कंप्लीट सिरोसा वाला फेज, वो तो हमने कहाँ पढ़ा रखा है, यूट्यूब के अंदर। ये जो है ये हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन बेचेज के अंदर जो पैनल है उनके पैनल डायग्राम आपके सामने रखे हुए हैं, ये हमने डील कर रखा है। ये जो है जिसको हमने बोला था रिटजन मैन्योर जो है डायरेक्टली देखिए तो इसमें कंप्लीट मैंने ये बता रखा है कि हमें उसके ओरोफेरिंजियल जो ओरोफेरिंजियल म्यूकस है उसको क्लीन करना है, उसके बाद नेजल को क्लीन करना है और साथ में हमें इसको पकड़े रखना है। इस मैन्योर को हम क्या बोलते हैं, इस मैन्योर को हम रिटजन मैन्योर बोलते हैं। तो डायरेक्ट इसमें मैन्योर का क्वेश्चन। उसके अलावा थर्ड स्टेज पीपीएच का जो क्वेश्चन था जिसमें हमें ये ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऑक्सीटोसिन देना है, साथ में मसाज वगैरह करनी, तो सेम एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच। उसके अलावा ये इनएविटेबल का था जिसमें ओपन नोज है और ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, पेन ज्यादा हो रहा है, तो इनएविटेबल अबॉर्शन है वो रहेगा। तो जिस प्रकार से क्वेश्चंस थे, जो पैनल थे, जिसमें आपको ये विश्वास होगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल आपके विश्वास पर खरा उतर रहे हैं। ये तो वह है जो पढ़ाया हुआ था और जो मेमोरी बेस्ड था, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने पढ़ा रखे लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचे, है ना। तो कम से कम जो क्वेश्चंस हमने डील किए हैं, और भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा और कौन सा क्वेश्चन था जिससे मैं आपको बता सकूं, लाइव प्रूफ दे सकूं कि जो मैंने पढ़ाया वो ही आपके पैनल में से छपकर आया। तो आपका विश्वास ही उत्कर्ष का विश्वास है और मैं जो है मैं आपको सेटिस्फाई करने के लिए ओबीजी सब्जेक्ट है वो डील करता हूँ, क्लियर। तो अच्छे से हम आपके सपनों को साकार करेंगे। कहते हैं कि रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो अगर आपने नॉर्थ से डेट अच्छे से क्रैक किया है क्वेश्चंस के साथ तो आपको बहुत बहुत मुबारक, और उम्मीद है कि हमारे जो सवा सैन्य है वो सभी नॉर्थ से डेट में सेलेक्ट हो। ओके, थैंक यू सो मच।